आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में जाना था कि चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंधाकृति किसी तल में क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार भुजाएं होते हैं। आसन भुजा क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, आसन कोण क्या होता है, ये तमाम चीज़ें के बारे में आपने जाना था। उस पर प्रश्न भी किया था बहुत अच्छे तरीका से। आज हम लोग इसके प्रकार जानेंगे, लेकिन प्रकार से जानने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझिएगा ना तो बर्बाद हो जाएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा प्रश्न। तो वो है क्या क्या, जैसे पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना प्रकार की ओर चलेंगे और फिर एक्सरसाइज भी चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग रहेगा पूरक कोण। पहले दीजिए पूरक कोण, इसी को लंबपूरक कोण भी कहा जाता है, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल। तो लिखिएगा यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं या लंबपूरक कोण। जैसे देखिए, जैसे ये रहा, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही कहा जाता है कितना, एक समकोण। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है कभी कभी, एक समकोण में कै डिग्री। तो आपको पढ़ाया गया है एक समकोण में कै डिग्री, 90 डिग्री। कै डिग्री तो दो समकोण में पूछेगा, यही तक क्या हो जाएगा, यानी दो समकोण, तो दो समकोण में 180 लिख लीजिएगा। हाँ, दो समकोण में 180, तो तीन समकोण में तो फिर 90 से गुना कर दीजिएगा, 270। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो अर्थात एक समकोण हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। नहीं समझ में आया, देखो समझ में आएगा। मान लिया कि ये दो कोण है, ये दो कोण है, ठीक है। आपको बताना है कि ये दोनों पूरक कोण है कि नहीं। मान लिया कि ए ओ बी सी, ठीक है। ये मान लिया कि है 30 डिग्री और ये मान लिया कि है 60 डिग्री। ये दोनों कोण पूरक है कि नहीं? तो क्या है सर, आपने बताया कि यदि दो कोणों का योग कै डिग्री है, कै डिग्री, 90 डिग्री। कै डिग्री बताया, 90 डिग्री। तो है दोनों का योग 90 डिग्री है, तो है तो पूरक, मतलब 30 डिग्री का पूरा 60 डिग्री और 60 डिग्री का पूरा कितना, 30 डिग्री। ये है, लेकिन एक और मैं बना रहा हूँ इधर, बताइए ये पूरक है कि नहीं। ये मान लिया ए, ये मान लिया ओ, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, ठीक है। अब इसी में कोण थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। ये मान लिया कि ले लेते हैं 40 डिग्री और ये मान लिया कि ले लेते हैं 45 डिग्री। अब बताइए कि ये पूरक कोण है कि नहीं दोनों। तो सर आप ही ने बताए हैं कि दो कोणों का जोड़ कै डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। कै डिग्री, ये 90 डिग्री है दोनों का योग, बताओ ना जी। 40, 45 और 40 दोनों का जोड़ है 90, कितना आ गया ये 85, कितना आ गया 85। तो ये पूरक कोण नहीं है। यहाँ देखो 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 90, इसलिए क्या है, पूरक कोण है, वो नहीं है। तो इसके लिए कुछ मैं रूल बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखिएगा। माना कोण ए और बी, कोण ए और कोण बी पूरक कोण है, पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल। इसीलिए दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। परिभाषा से है ना, कोण ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, देखो। तो देखिए ये है 30 डिग्री, क्या डिग्री, 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री लिया, 30 डिग्री के पूरक कोण। तो पूरक कोण आप जानते हैं कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्या डिग्री, 90 डिग्री। 30 में कितना जोड़िएगा कि 90 होगा, 60। कितना जोड़िएगा, 60। इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे सोल्यूशन। 30 डिग्री के पूरक कोण, 30 डिग्री के पूरक कोण, पूरक कोण। तो देखो आपको 90 डिग्री पूरा करना है। क्या डिग्री पूरा करना है, 90 डिग्री। अपना कहते हैं कि हमको 10 रुपया खोज रहे हैं। कैसे आप मांगते हैं, मम्मी से कि मम्मी सर 10 रुपये पैसा मांगते थे। तो मम्मी आपको कहते हैं कि लो बेटा 5 रुपया है, अब आपको 10 रुपया चाहिए। तो अब क्या करते हैं, 10 रुपया तो पूरा ना हुआ, तो फिर पापा के पास जाते हैं कि पापा 5 रुपया दे दीजिए। तो पापा जी आपको देते हैं 5 रुपया, तो 10 रुपये हो गया ना। तो वैसे ही जब भी पूरक निकालना है तो आपको 30 रुपया मम्मी दिए हैं और पूरक कोण में आपको कितना चाहिए, 90 90 90। तो 30 रुपया दिए थे, कितना वो चाहिए, 60। तो वो कहाँ से, सुनो, जो टोटल पूरा करना है ओकरा में से घटा दो, जो टोटल पूरा करना है ओकरा में से घटा दो। कितना डिग्री दिले है, 30 डिग्री, 30 घटा दो। समझ में आया, कितना आ गया, 60। कितना आ गया, 60। तो 30 डिग्री का पूरा कितना आ गया, 60, और 60 का पूरा कितना हो गया, 30। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन बहुत सारा, देखो मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन दूसरा,
कहेगा कि 67 डिग्री के पूरक कोण, 67 डिग्री के पूरक कोण। तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हैं कि पूरक कोण में दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 67 है तो पूरक निकालना है, तो 90 में से घटा दो जो दिले है, कितना दिले है जी 67, 67 घटा दो कितना हो गया, 1 5 चलिए 10, 10 1 दाई 5 चलिए 10, 10 में से 3 गया, 7 गया तो 3 ना, 7 गया तो कितना हो गया 3। अभी कितना बचेगा 8, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री। इसी प्रकार आपसे और भी पूछ सकता है कि बताइए 15 डिग्री के पूरक कोण, 15 डिग्री के पूरक कोण, पूरक कोण तो क्या बात है, आप जानते हैं कि पूरक में 90 होना चाहिए दोनों का, तो ये 15 घटा दो 15 तो कितना हो जाएगा, 1 दाई 5 चलेगा 10, 10 में 5 गया 5, ये 8 में से 1 गया 7। इसी प्रकार 75 डिग्री के पूरक कोण कितना हो जाएगा उल्टा, यानी लिखा है कि एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 75 डिग्री के पूरक कोण 15, तो 15 के पूरक कोण 75। इसी प्रकार कह सकता है कि बोलिए 43 डिग्री के पूरक कोण, 43 डिग्री के पूरक, तो क्या बात है, जानते हैं कि पूरक में कितना पूरा करना है आपको, कितना पूरा करना है जी, कितना हर हाल में 90, तो 90 में 43 घटा दो, 43 से निकालना है, हाँ घटा दो मैंने 43 तो कितना हो गया, 1 दाई 5 चलिए 10, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 8 में से 4 गया 4। कोई दिक्कत बताओ ना। अब चले संपूरक कोण, इसी तरह से आगे बना लीजिएगा ना, 1 डिग्री के, 1 डिग्री के, अच्छा 90 डिग्री के पूरक कोण कितना होगा 0 डिग्री, क्या डिग्री 0 डिग्री, कोई दिक्कत है ना। 90 डिग्री के पूरक कोण 90 डिग्री, तो बस 90 पूरा करना है, 90 में से 90 घटा दो ना, 90 में से 90 घटा दो कितना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का पूरक कोण कितना 90, कोई दिक्कत ना। चले आगे हेडिंग दो संपूरक कोण, हेडिंग दीजिए संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे को संपूरक कहलाते हैं। तो ये रहा दो कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या समकोण, आप जानते हैं कि एक समकोण में कितना होता है 90 डिग्री, तो दो समकोण में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जहाँ 180 डिग्री रहेगा वहाँ पर क्या समकोण लिख सकते हैं, दो समकोण, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को लिखे हैं, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो या दो समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं संपूरक कोण, और दोनों क्या कहलाते हैं संपूरक। जैसे पूरक कोण आपने समझा, तो इसी को लिख सकते हैं ऐसे, माना कोण ए और बी संपूरक कोण है, संपूरक कोण है या रिजुपूरक कोण है, इसीलिए कह सकते हैं संपूरक के कंडीशन में दोनों का योग होना चाहिए कितना 90 सॉरी 180 होना चाहिए, कितना 180 या दो समकोण, दो समकोण। दे देगा एक रुपये क्वेश्चन कि यदि कोण ए बराबर मान लिया कि दे दिया 50 डिग्री, तो कोण बी ज्ञात करे, कोण बी ज्ञात करे जब दोनों कोण परस्पर संपूरक हैं, तो आप जानते हैं कह दिया है कि दोनों कोण क्या है परस्पर आपस में संपूरक है, आपस में चेहरा में चेहरा भाई है, चेहरा में चेहरा भाई मैंने संपूरक है। संपूरक का मतलब कितना 180 डिग्री दोनों कोण है, कितना 180 है जी, तो दोनों 180 होना चाहिए। तो ये दिले है 50, तो ये कितना होना चाहिए बताइए, कितना होना चाहिए, आपको 180 रुपये पूरा करना है, तो ये 50 दिले है, तो कितना है जी रखिएगा, बोलिए 130 ना रखिएगा, हाँ तो निकालेंगे कैसे, वैसे निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन आप जानते हैं, क्योंकि कोण ए और बी संपूरक है, क्या है संपूरक, ऊपर लिखल है संपूरक है, इसीलिए आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि दोनों जो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, याद रहेगा ना, जब जब संपूरक तब तब कितना 180, वैल्यू दे दो, एक वैल्यू दे है, हाँ कितना 50 डिग्री दे दो, कोण भी ना निकल गया, क्या दिक्कत है, ना दिक्कत ना है ना, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए ना। देखो इधर कुछ गिरा जी, देखो इधर 50 उधर भेज दो, भेज दिया, कितना आ गया कोण बी बराबर 130, कोई दिक्कत। अच्छा कोई ट्रिक है, हाँ ट्रिक है, देखो इधर ट्रिक पूछ रहा है, आप लोग बहुत ट्रिक लेकिन खोजते हैं जी, इतना ट्रिक सीख के भी क्या करें। अच्छा हाँ सीखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मेधा छात्रवृत्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं हाँ छोड़ना ना है एकदम 2026 में ना। देखो इधर ट्रिक सुन, जैसे 1 रुपये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जी, दूसरा सुनो ट्रिक सुनो, जैसे कहेंगे कि 50 डिग्री का संपूरक कोण, 50 डिग्री का संपूरक कोण, तो क्या दिक्कत है सर, जब ये पूरक पढ़ रहे थे कर पहले 90 में से घटा रहे थे, संपूरक है 180 में से घटाना है, कहे सर क्योंकि संपूरक कोण में क्या कोण, दो कोण, आपको 180 रुपया पूरा करना है, क्या रुपये 180, 50 रुपये मम्मी दे दिए,
अब कितना चौरा वाला रहेगा, लेकिन आप लोग को चौराना नहीं है। कै रुपया वापस हम आएगा जी, तो जोड़ेगा कि हमको 180 कहे थे सर, 180 रुपया, 50 रुपया तो मम्मी दे दी है, 180 पूरा करना है तो ओकरा में से घटावे जाएगा, इसको क्या कर जाएगा घटावे, तो 180 होता है संपूरक, कितना होता है 180, तो 180 में से 50 घटा दो तो कितना आ जाएगा बताइए, 130 आ जाएगा। अब 130 का संपूरक का होगा 50, न लिखल है कि परस्पर यानी एक दूसरे के मैंने 50 के डिग्री के संपूरक 130 और 130 के संपूरक कितना 50, लेकिन पूरक अगर कहेंगे तो कितना में से जी घटावेगा, कहा देंगे कि 50 के पूरक तो यहाँ 90 में से घटाना पड़ेगा, कोई में से 90 में से, अभी ना पढ़ा पीछे, लेकिन पूरक ना निकलना है अभी ना। उसी प्रकार अब निकालो क्वेश्चन तीसरा, जैसे मान लिया कि दे दिया 43 डिग्री का संपूरक, तो 43 तो 180 में से ही घटाना है, कितना में से घटाना है 180 में से, कितना में से घटाना है 180 में से 43 घटाओ, आता है घटाओ ना, हाँ बहुत अच्छा। एक दाही पैंचा ले लेता, 10 में से 3 गया कितना 7, ये हो गया 7, एक दे दिया था ना 7 में से 4 गया कितना 3, और ये हो गया एक है ना 137 डिग्री क्या डिग्री। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि बताइए 105 डिग्री का संपूरक कोण, क्या डिग्री का, कितनों डिग्री का आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप संपूरक के कंडीशन है 180 में से घटाओ 105, कितना आ जाएगा जी 75 डिग्री, हाँ 75 डिग्री। इसी प्रकार आपको कह सकता है कि बताइए x डिग्री के संपूरक, तो क्या दिक्कत है सर, आप 180 लीजिए, अब x डिग्री के पूछ रहा है, हाँ तो x से के घटा दो, अरे जेकर निकालना है ओकरे ना घटा रहे हैं जी, हाँ। उसी प्रकार कह सकता है थीटा, इस समझ में आया ना, x इन्हें घटेगा इतने न रह जाएगा, हाँ 105 घट गया था, इना घट उतने रह जाएगा, x डिग्री का संपूरक 180 माइनस x, y डिग्री का अगर पूछे था तो क्या दिक्कत है सर, बस 180 में से कोई घटा देंगे y, कोई दिक्कत ना। इसी प्रकार देखो थीटा डिग्री के, थीटा के कहेगा थीटा के संपूरक, तो क्या दिक्कत है 180 में से क्या करो थीटा घटा दो। इसी प्रकार कहेगा अगर पूछ देगा कि बताओ, आपसे पूछ देगा, कौन सी पूछ देगा, सुनो कौन सी पूछ देगा, याद रखना, याद बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब संपूरक। अच्छा एक पूछ देगा कि 1 डिग्री के पूरक बताओ, तो पूरक अभी ना पढ़ा जी कि 90 में से घटाना है, 90 में से, जैसे 20 डिग्री के पूरक 20 डिग्री के, तो 90 में से ना घटा दिए थे 20, तो कितना गया था 70, ये ना घटाया सर उतने, तो उतने ही रहेगा इतने, ये सब पढ़े थे ना आप, हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग समझने वाले रैखिक उम्र क्या होता है, यहाँ तक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा। आप लोग नोट्स बहुत अच्छे से बनाए एकदम, इसी तरह जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मैथ में, एकदम तोड़ के मैथ के पढ़ाएंगे, तोड़ के। तो अब समझते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित क्या होता है, यानी लीनियर पेयर्स ऑफ एक्जिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये बार एकदम आता है, इस पर सवाल आता है। रैखिक युग्म अभिगृहित, यदि कोई किरण, मान लिया कि एक किरण है जिसका एक छोर तीर होता है, एक छोर अनिश्चित और एक छोर निश्चित, एक कोई किरण है, एक कोई किरण किसी रेखा पर अगर पड़ी है, मान ली कि ये रेखा है, ये क्या है एक रेखा, ये रेखा पे पड़ी है, मान ली कि इसका नाम है ए, इसका मान लिया कि नाम ले लिया ए और बी, ए बी रेखा पे अगर पड़ी है एक किरण, मान लिया कि ए बी रेखा को ओ बिंदु पर एक किरण मान लिया कि सी, यानी ओसी जो किरण है सीओ ए बी के ओ बिंदु पर पड़ी है। तो इस प्रकार जो दो कोण बना, ये दोनों कोण को आसन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? आसन कोण, आसन कोण। आसन मैंने पढ़े थे ना, आसन मैंने आसपास, आसन मैंने पास के, आसन पास के, इसका पास यही है, इसका पास यही है ना जी, यही। तो आसन कोणों का योग, एक एक्स मान ले, अगर ये वाई मान ले, तो यदि कोई किरण किसी रेखा पर आकर पड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या डिग्री होता है? x प्लस वाई कितना होगा? 180। रैखिक सिद्धांत यही कहता है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पे आके पड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग कितना होगा? 180। इसी को लिख सकते हैं, इस कोण को BOC, जिस कोण के बारे में लिखना उसको बीच में, इसको कहाँ रखेंगे? बीच में। O के कहाँ रखेंगे? बीच में। इसी को लिख सकते हैं, O को बीच में अगर रख लिए तो C पहले रख लो, B अगर पहले रख लेंगे तो C कहाँ रखेंगे? यहाँ। हो गया ही O के बारे में, प्लस कोण, फिर O के बारे में लिखना है तो AOC, ये दोनों का योग कितना होगा? 180। ई कोण और ई कोण को हमने लिख लिया BOC और ई कोण को लिखा AOC, या x प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री। क्या डिग्री होगा? कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? नहीं। जैसे मान लिया कि एक कोई सरल रेखा, इस पे आके कोई मान लिया किरण ऐसे पड़ गया आके, अरे कोई जाके ना किसी को तीर मार देता है तो वहाँ झुक जाता है, मान ली कि आके हमको तीर लग गया ऐसे,
ऐसा ना हो कि हम ही को लग जाए। तीर लग गया, हम एगो लाइन है, ठीक है, तो एक एनहू कौन बना एजू, अब एजू कौन बना, तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा, आसने कौन है जी, ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया, हाँ आगे बढ़ गया। तो देखो ये दोनों का योग कितना होगा 180, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहे कैसे ऐसे मान ली कि एन से जाके पड़ गया, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। अब देखो ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, परेशान ना होना है, ना होना है, ना होना है, ऐसे भी हो सकता है। एगो सरल होना चाहिए, एगो सरल, अगर ओकरा पे आके कोई पड़ गया, ये आके अगर पड़ गया तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। आसने कौन है जी, 100 सोजा करो ना, ये आसने कौन है, कोई दिक्कत, लिखो उसको ऊपर, चलो लिखो, देखो कोई दिक्कत नहीं ना है। यदि कोई किरण किसी रेखा पे आधारित हो तो इस प्रकार बने आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब सुनो इसमें क्या पढ़ना है। मान लिया कि कोई किरण, यहाँ पर लिख देता हूँ, माना कि CO किरण या OC किरण कौमा रेखा AB के O बिंदु पर खड़ी है, रेखा AB के O बिंदु पर पड़ी है या खड़ी है, इसी पे नहीं, पड़ी है या खड़ी है, इसलिए 100 y के जोड़ कितना होगा 180। फिर ये बातों को आपको लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। जब कहेंगे कि रैखिक युग्म सिद्धांत से समझ लेना है, मान लिया कि कोई चतुर्भुज ही ले लिया, लो ऐसा रहेगा, ऐसा और कह देंगे कि ये भी एक सरल रेखा है, ये OC एक किरण है, और कह देंगे रैखिक युग्म सिद्धांत से, क्या मतलब यही वाला जोड़ेंगे। और मान लें कि ये भी एक रेखा है, E किरण पड़ा है, तो NA के भी योग कितना होगा दोनों के 180 डिग्री। याद आ रहा है, हाँ एकदम ध्यान में रखना है, एकदम ध्यान में रखना है। इसको झांको तो रैखिक युग्म सिद्धांत ऊपर ना लग सकता है, लगेगा। एकरा झांको तो नीचे से ना लगेगा रैखिक युग्म, ये दोनों आके पड़ गया ना। एकरा झांको, एकरा तो ये हो आके पड़ल है एकरा पे, हाँ तो हो जाएगा रैखिक युग्म ना, हाँ हो जाएगा। अच्छा एकरा में रैखिक युग्म लगेगा, बताओ तो, एकरा में लगेगा जी। एकरा में कोई किरण जो है कोई सरल रेखा पे आके पड़ल है, सरल रेखा पे, सरल रेखा कहने का मतलब है कि ये पड़ल है एकरा पे, ये सरल रेखा है, यह है जी, ऐसे ना है, तो यहाँ पर 180 डिग्री नहीं होगा। समझ में आया, हाँ। अब हेडिंग रहेगा कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट यही टॉपिक इसमें है, देखो। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लीजिए, एक और पॉइंट रह गया, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक तो देखो यदि दो सरल रेखाएं, मान लिया कि ये दो सरल रेखाएं हैं, लो एगो मान लिया कि ये है AB, क्या है AB, और एगो मान लिया कि CD। ये दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर काट दिया कोई बिंदु पर ना जी, अरे एगो ओने से तीर चला रहा था, एगो एने से तीर चला रहा था, तो दोनों कहीं कटेगा ना। मान लीजिए एगो ओने से आ रहा है, एगो एने से, कहीं कटेगा, यहाँ कटेगा। तो ये दोनों सरल रेखाएं जिस बिंदु पर कटते हैं तो इससे कै कोण बनता है, देखो कै कोण बना जी, आप ही बताइए। मान लिया कि एगो ओने से तीर चला रहा था, एगो मान लिया कि ऊपर से चला रहा था, देखो एगो ओने से चला रहा था, एगो ऊपर से आ रहा था, तो जिस बिंदु पर कटा उस बिंदु पर चार कोण बनते हैं, कै कोण, चार कोण। एगो ई कोण बना, एगो ई कोण बना, है ना जी, एगो ई कोण बना और एगो ई कोण बना। तो इसमें चार कोणों में जो आमने सामने के कोण है उसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। एक कर सम्मुख कोण होगा, ये होगा, एक कर सम्मुख कोण होगा, ये होगा। क्लियर है, हाँ। तो उसी बातों को लिखना है कि यदि दो सरल रेखाएं, एक AB और एक CD, अच्छा दोनों CC हो गया, एक को CD बनाओ, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते उस बिंदु पर चार कोण बनते हैं जिसमें आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे मैं बात करूं तो एक कर सम्मुख कोण होगा ए, और एक कर सम्मुख कोण होगा एक कर सम्मुख ए। ऐसे कह दे दिए सर, इसलिए दे दिए कि सम्मुख कोण समान होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, माने ये 20 डिग्री ते हो 20 डिग्री, ये 30 डिग्री ते हो 30 डिग्री। वो कैसे प्रूफ होता है, प्रूफ देखो, अभी यहाँ परिभाषा इसको लिखो पहले। तो ये रहा कि यदि दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु पर, इस बिंदु पे चार कोण बनते हैं, क्या और चार कोण, जिसमें आमने सामने के कोण, एक कर आमने सामने ई, एक कर आमने सामने ई, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसके, देखो मान लेते हैं कि माना AB और CD दो
सरल रेखाएं परस्पर या एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। इसीलिए इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा? ए। अगर ये मान ले अगर एक को जी मान ले, इसको एक मान ले, इसको दो मान ले, इसको तीन मान ले, इसको चार, तो एक के बराबर तीन या तीन के बराबर एक और दो के बराबर चार, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसीलिए कोण नाम लिख दे इसको, कोण एक बराबर कितना हो जाएगा? कोण एक बराबर कितना हो जाएगा? तीन। काहे हो गया जी? ये क्या है हो गया? शीर्षाभिमुख कोण से। कौन से? इसी को यहां लिख दो ना, ऐसे ना लिखना। कोण एक बराबर शीर्षाभिमुख कोण कितना है? तीन। कोण एक के बराबर को जो है तीन। इसी को नाम भी लिख सकता है, एक को लिख सकता है BOC या COB। कोण के लिखला बताए थे ना? हाँ, जिस कोण को लिखना उसका अंदर BOC या COB, इसी को लिख दो। कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा? ए है ना, AOD। इसके शीर्षाभिमुख कौन है? BOC के AOD। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या ये तो दोनों सेम था, अच्छा सेम था। तथा ये कौ होगा, सुनो, ये कौ कौन होगा? दो बराबर चार, कोण दो बराबर कोण चार होगा, कोण दो बराबर चार। इसी को लिख सकते हैं ऐसे भी, कैसे? सुनो, दो को नाम लिख दो BOD, कोण BOD बराबर हो जाएगा क्या? शीर्षाभिमुख लिखना है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो वहाँ। फिर ये वाला AOC, यहाँ तक हो गया। मान लिया कि दे देगा ऐसे, ए दे देगा x डिग्री, ए दे देगा 45 डिग्री, ठीक है। ए दे देगा मान लिया कि y, अब ए दे देगा 40 डिग्री, कहेगा x और y के मान ज्ञात करो। तो क्या दिक्कत है इसमें? शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं जब काटेगा तो समझ लो शीर्षाभिमुख कोण बन जाएगा। और सामने के कोण कौन होते हैं? शीर्ष के सामने बराबर। अरे ई कोणवा के शीर्ष कौन है जी? ई कोणवा के शीर्ष एक, का सामने वाला कौन है? ई। x बराबर कितना? 45 और y बराबर कितना? 40। एक इस शीर्षवा के सामने कौन है? तो y बराबर 40। कोई दिक्कत ना इसमें दिक्कत होगा? एकदम नहीं होना चाहिए। शीर्षाभिमुख कोण को जो होता है समान होता है, ठीक है। अब हेडिंग दो आगे। तो तिर्यक रेखा क्या होती है? यह एक ऐसी रेखा होती है जो दो समांतर रेखाओं को काटती है। समांतर रेखा क्या होता है? ये समांतर रेखा है। देखो, समांतर रेखा का मतलब ये है कि इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, कभी मिलेगा नहीं। वो दोनों रेखाएं, वैसे दो रेखाएं जो आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर कभी नहीं मिले। दोनों को या तो आगे बढ़ा लो या तो पीछे बढ़ा लो, कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसी रेखा को कहते हैं समांतर रेखा, ठीक है। तो ये समांतर रेखा है, इनके बीच की दूरी एकदम नियत रहती है, फिक्स, कभी बदलेगा नहीं। ऐसे ना, ये समांतर रेखा नहीं है ना, ये कभी कभी मिल जाएगा, इसको समांतर नहीं कहेंगे। ये कौन है? समांतर रेखा है। कौन रेखा है? समांतर। चाहे ऐसे पारा रहे चाहे वैसे रहे, इसी को ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा ना वैसे। हाँ, तो जब दो समांतर, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, मान लिया कि EL है, M है, L और M समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी या तिर्यक रेखा यानी तिरछा लाइन या सोझा कैसू काटे इसको, मान लिया कि ऐसे काट दिया, ये तिर्यक लाइन होना चाहिए, हमको टेढ़ हो गया, थोड़ा सुबह अच्छा से बनाइए आप, ठीक है ना। मान लिया कि T कोई तिर्यक छेदी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो समांतर रेखाओं को काटती है। तो यहाँ परिभाषा में इसको लिख देता हूँ, ठीक है, लिखिए। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना यहाँ लिख दो डायरेक्ट कि यहाँ ऐसे लिख दो नहीं है कि यहाँ T तिर्यक रेखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से गुण ये पढ़ना है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बन रहा है, यहाँ पर भी चार कोण और यहाँ पर भी चार कोण, एक कोणों 8 कोण हो गया ना। ये 8 कोणों में क्या रिलेशन है? जैसे मैं इसको 1 नाम दे दूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो इस सब क्या रिलेशन है भाई? अब ये सब के रिलेशन बारे में हम जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? रिलेशन ना, रिलेशन जी, रिलेशन, दोस्त। 8 कोण बना ना,
तो दोस्त अब इसको जानने वाले हैं। तो हेडिंग रहेगा अगला कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो हेडिंग दीजिए। तो हेडिंग दीजिए यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो समांतर रेखा है, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा। इस दो समांतर रेखाओं को अब अच्छा से बनाएं, चलिए अच्छा से दो। ये मान लिया L, ये मान लिया M। ये दो समांतर रेखा है, इस दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है। काट दिया, चलो इसको अब आगे बढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत ना। आप लोग स्केल से अच्छा इसको T नाम दे दिया। यहाँ पर कोण बना 4 गो, कै गो? 4 गो, ठीक है। 4 कोण बन रहा है ना, देखो ऐसे ऐसे। नहीं हो ऐसे करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो नामकरण करता हूँ। मान लीजिए कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कन्हू से नाम करिए, ये 5 है, एनहू 6 लिख सकता है, एनहू कोई दिक्कत नहीं। 6 7 8, ये मैं सुविधा के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कैसो नामकरण करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर नामकरण कैसे कर सकता आप, यहाँ से 1 2 3 4 5 कैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नामकरण 8 को कौन बनेगा? 2। अब पढ़े ना कि दो रेखाएं जब किस बिंदु पर करते हैं 4 कोण बनता है। हाँ वैसे। तो माना कि दो समांतर रेखाएं L और M है, L और M है, जिसे तिर्यक रेखा T, मान लीजिए कि कोई बिंदु पर लिख दो, ये मान लिया, चाहे रह दे, जैसे तिर्यक रेखा T उन्हें काटती है। तो तिर्यक रेखा उन्हें T काट दिया तो क्या क्या होते हैं? पहला कंडीशन लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कंडीशन यह है, पहला कंक्लूजन भी कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण बराबर है। अब संगत कोण कौन कौन है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? सुनो, कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत, उसका संगत, सामने वाला। तो देखो, एक के संगत, दूसरा कलर यूज में करता हूं, एक के संगत, एक के संगत, एक के संगत कितना? 8। एक के संगत कितना? 8। 4 के संगत कौन है? 5। 2 के संगत कौन हो गया? 7। 2 के संगत कौन हो गया? 3 के संगत कौन हो गया? 6। इसको प्रूफ भी करना है, लेकिन मैं थोड़ा चाहा कि संकेत में बात कर लेता हूँ। 8 क्लास 7 क्लास में पूरा डिटेल में इसको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है संगत कोण बराबर होता है 1 के संगत 8, 4 के संगत 5, 3 के संगत 6 और 2 के संगत कितना? 7। तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 1 के जो संगत होगा वो संगत कोण हो जाएगा कितना? 1 के संगत 8, ये बराबर होगा। अच्छा, फिर कोण 4 के संगत कौन है? कोण 4 के संगत कौन है? सुनो, 4 के संगत कौन है? कोण 4 के जो संगत है वो 5 है, कोण 5। और सुनो, कोण 3 के संगत कौन है? कोण 3, कोण नीचे है, नीचे से बाहर है। 3 के संगत कौन हो गया? 6। और कोण 2 के संगत कौन हो गया? 2 के संगत 7। ये संगत कोण है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है 7 क्लास में, ठीक है। लेकिन थोड़ा मैं चाहा कि आपको दे देता हूं तो दे देता हूं। ये हो गया संगत कोण। बराबर का मतलब ना समझ में आया? ये अगर 25 डिग्री है तो ये 25 डिग्री, ये अगर 80 डिग्री है 4 तो 5 का डिग्री 80, ये 2 अगर 50 डिग्री है तो ये 7 का डिग्री 50, क्योंकि संगत कोण को लिखे हैं बराबर। दूसरा सुनो, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। हाँ सुनो,
अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी क्या होता है बराबर अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट मैंने तिरछा, तिराकोनी, और इंटीरियर मैंने अंदर, इंटीरियर मैंने अंदर। तो ई लाइन के अंदर कौन कौन है? 2 3 5 8, यही ना कौन है जी? हाँ यही कौन है। सुनो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने 2 के अल्टरनेट अंदर 5, यही है तिरछा तिरछी, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी 2 के 5 और 3 के 8, यही हो गया। तो इसी के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि कोण 2 के एकांतर अल्टरनेट एकांतर कितना हो जाएगा? कोण 2 के एकांतर 5 बराबर होगा ये दोनों कोण। और कोण 3 के कितना हो जाएगा? कोण 3 के एकांतर कितना हो जाएगा? सुनो 8, कितना हो जाएगा? 8। ऐसा फिर एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होता है। हाँ, बाह्य कोण भी बराबर होता है एकांतर। 1 के बाहर कौन है? 1 के तिरछा कौन होगा? बार 6, 4 के बाहर कौन होगा? 8, ये भी बराबर होगा। कैसे? सुनो, सम्मुख कोण एकर बराबर ई, एकर बराबर ई, ऐसे है ना। तो वहां पर भी मैं लिखने वाला हूं, ठीक है? तो लिखिए यहां तक, उधर लिखता हूं। तो अल्टरनेट बाह्य कोण ना समझ में आ रहा है? बाह्य कोण जी, बाह्य कोण बाहर वाला। ये बाहर वाला कौन का है? 1 है, 4 है, और कहाँ इतना है? यही ना है, एकर बाहर। अभी अंदर के बारे में बात कर रहे थे, यही ना बारे में बात कर रहे थे, यही ना पढ़े भाई। तो एकांतर बाह्य कोण, तो पहले बाहर के कोण ये हुई है, अब एकांतर में छिपा हुआ एकर तिरछा ये है, ये बराबर होगा, हो जो होगा बराबर होगा। एकर बाहर कौन है? ये बराबर होगा। यानी कोण 1 के जो एकांतर होगा बाह्य में, वो कौन कौन होगा? कोण 1 के एकांतर में 6, ये बराबर होगा। 6 था ना? हाँ। और कोण 4 के क्या हो जाएगा? एकांतर बाह्य कौन हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं, बराबर होता है। एक लास्ट बचा हुआ है कि एक ही ओर के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। चौथा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आसन कोणों, आसन मैंने समझ ही लिए थे, पास वाला बगल वाला, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैं चलूंगा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग आयत, सबसे ज़्यादा इसी थ्योरम का यूज होगा आपको प्रूफ करने में, ठीक है। जैसे ए क्या होता है? तिर्यक रेखा की एक ही ओर। तो चलो मैं ए लेके चलता हूँ, ठीक है। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर चलते हैं, तो एक ही ओर इस लाइन के इधर चले, तो ई कोण, ई कोण, ई कोण, ई कोण, इतने में नहीं है ना। तो आसन कोण बताओ, एकर आसन कौन कौन है? एकर आसन ई भी है, अब एकर आसन देखो ई भी है, और एकर आसन कौन है? ई भी है। तो एक ही ओर के कहा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतः आसन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही ओर के अंतः आसन, ये जी अंतः भी कर दीजिए तो और अच्छा है। एक ही ओर के अंतः आसन अच्छा रहेगा आपके लिए। लो, एक ही ओर अंतः के खाली बात करो, छोड़ो बाहर के, गोली मारो। अंतः के देखो, तो एकर अंदर के ही हो गया, ये दोनों को जोड़ कितना होगा? 180। तो ये दोनों को भी जोड़, इन्होंने कोण होगा ना। हाँ, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या डिग्री होता है? 180। इसीलिए कह सकते हैं यहाँ कि कोण 3 जोड़ कोण 5, कोण 3 जोड़ कोण 5, ये क्या है? एक ही ओर के अंतः कोण है, तो इसका 180 डिग्री। तथा एक और कोण बन रहा है ना इस साइड में ना, 2 और 8, कोण 2 और 8, 180। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है जी? नहीं ना। तो अब आप समांतर चतुर्भुज समझने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ 1-2, उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर अगले पार्ट्स में मिलेंगे हम लोग। बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सर खाली कहते हैं कि प्रकार नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा ये सब देना हमको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं देता तो बहुत आप लोगों के लिए दिक्कत होता, आपके साथ खिलवाड़ होता। हमको लगा कि मैं ये सब चीज़ों को आपको बता दूँ तो अच्छा रहा। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए
रहा क्वेश्चन आपको कि दो समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा टी काट रही है, दिया है 135 डिग्री, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ये सब शेष कोण है, 7 कोण निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ मैं लिखूंगा क्या कि चूंकि एल समांतर एम है एवं तिर्यक रेखा टी है और दिया है एक कोण कितना है 135, तो बताओ हमको ई 135, तो ई कितना हो जाएगा, सम्मुख कोण ना होगा, बताओ ना जी। ई और ई जब दो रेखाएं, आपको अभी बताए थे थोड़ा देर पहले थ्योरम में कि यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो 4 कोण जी बनता है। क्या कोण बनता है? 4। तो ई कोण के बराबर ई कोण शीर्ष के सामने के कोण बराबर होगा ना, हाँ बराबर। तो ई बराबर ई वाई निकल गया, और ये जानते हैं कि ए निकल गया तो एक सामने इस एकांतर कोण है, अभी ना पढ़ा एकांतर कोण, हाँ अंदर एकांतर, एकर एकांतर ई, एकर एकांतर ई, अंदर वाला एकांतर को जो होता है बराबर, तो ई निकल गया तो ए भी निकल गया, एकर सम्मुख ए निकल गया, तो यहाँ से लिखेंगे। इसीलिए कोण ओ आई यानी ओ आई बराबर हो जाएगा कितना 135 डिग्री। वो क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन गया ना तुरंत है। हाँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप ध्यान रखें, 2-4 बार लिखें, समझें। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हम कमेंट भी कर सकते हैं कि दिक्कत है, तो फिर से मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। इसके सम्मुख हो गया। अब देखो ये और ये समांतर है दोनों, तो एकर एकांतर ही हो गया अंदर, तो y बराबर कितना हो गया p, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर को जो हो जाएगा p, y बराबर p, इसी को लिखेंगे p बराबर y, कोई दिक्कत नहीं। तथा y बराबर क्या हो जाएगा p, ई कौन कौन है, अंत एकांतर कोण या एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। चलिए अब सुनो, तो y के वैल्यू कितना है 135, तो p के वैल्यू कितना निकल गया 135, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो p और r सम्मुख कोण है, फिर जी हाँ फिर देखो यहाँ काट दिया, ई बराबर ई सम्मुख कोण, हाँ अब एकर सम्मुख ही, तो ये अभी पता ना है, कैसे निकलेगा, ई आ गया पता p, तो फिर लिख दो पुनः r बराबर को जो हो जाएगा p, ये कौन कौन है, शीर्षाभिमुख कोण। तो r बराबर p, p के वैल्यू कितना है 135, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कैसे और निकालेंगे, तो सुनो यही निकाल, ये अगर पता चल जाए तो सब पता चल जाएगा, वो बचल है जे, हाँ ई पता चल जाएगा तो ई पता, ई पता चल गया तो ई तो ई। अब सुनो बड़ा सिंपल है, आपने पढ़ा है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पे आके पड़ेगा, किसी रेखा पे आके पढ़े है ना, रेखीय युग्म अभिगृहित, हाँ रेखीय युग्म अभिगृहित लीनियर पेयर्स एक्जिम्स, क्या पढ़े हैं कि यदि कोई किरण किसी रेखा पे आके पड़ेगा तो उसके आसन कोणों का योग कितना होगा 180 आई जी। तो ये 135 है, तो बताओ वही कितना होना चाहिए 180 ना लाना है, तो बस 45 डिग्री, 5 पद है, 4 3 7 1 8, कोई दिक्कत ना एकदम ना दिक्कत होगा। देखो बड़ों पे देखो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि अब चलो यहाँ अब चलो कि x प्लस 135 डिग्री बराबर 180 होगा, क्यों, रैखिक युग्म अभिगृह से, कि कोई किरण एकरा पे आके पड़ल है, रैखिक युग्म अभिगृह से, हाँ लिखो ये चीज, रैखिक युग्म अभिगृह से। एक बार एकदम ऑफलाइन में आ जाइए, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हमारे नाथ सनराइजेज क्लासेस में आ सकते हैं ऑफलाइन, नाथ सनराइजेज क्लासेस। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 92 34 56 40 19 पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नाथ सनराइजेज में आइए अगर आप आना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास, और नहीं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, ठीक है। रैखिक युग्म अभिगृह से सुनिए कि कोई किरण किसी रेखा पे आके पड़ा तो ये दोनों का योग 180, यही कहता है ना रैखिक युग्म में, ये दोनों का योग ऐसे पड़ जाए या ऐसे पड़ जाए तो ये दोनों का योग कितना होगा 180। तो x ना निकल गया 180 और माइनस 135, तो x बराबर कितना निकल गया जी 45, कोई दिक्कत ना। अब x निकल गया तो सब निकल गया, कम में बन गया, ये आ गया 45, कितना आ गया 45, तो x बराबर z सम्मुख कोण ना, हाँ जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटता है तो सामने के कोण
शीर्ष वाला बराबर एक बराबर ई, अब एक बराबर ए लिखेंगे, तथा x बराबर कितना हो जाएगा z, कौन कौन शीर्षाभिमुख कोण, ये सब लिखेंगे तो याद रहेगा आपको भी। ऐसे लिखना ये सब कोई जरूरी ना है, लेकिन मैं लिख देना चाहता हूँ, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है तो x के वैल्यू कितना आ गया 45, तो z के वैल्यू कितना आ गया 45, कोई दिक्कत ना। अब सुनो z निकल गया तो q निकल गया कि ना, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ये सब मिटा देता हूँ। देखो इधर z बराबर हो गया कितना q, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, तो z की वैल्यू पता चला 45, तो 45, तो q कितना निकल गया 45, कोई दिक्कत ना। और q बराबर s पुनः एवं q बराबर s, ये कौन कौन है शीर्षाभिमुख, अभी रुक जाना है, शीर्षाभिमुख कोण, तो q के वैल्यू कितना 45, यस निकल गया साहब। आता सब कोणों को एक साथ लिख दीजिए, सब कोणों को, सबको कुछ निकालना था। x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री, सुनो सबके लिख दो, या देखो कौन कौन बराबर है ये, x बराबर सबके एक साथ लिख दो ना कि x बराबर z है, और z के बराबर कौन है q है, और q के बराबर कौन है s, इस सब का डिग्री 45, अलग अलग लिखे से अच्छा। तथा अब सुनो y के बराबर कौन है, y के बराबर p था, और p के बराबर कौन था r, इस सब का डिग्री था 135 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, अब प्रकार पढ़ेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमारे चैनल पे अगर नए हैं आप तो बहुत ही अच्छे से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि मैं और आनंदमय हो करके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।